Hello बच्चों, welcome you all in the class 12 physics lecture. We are studying wave optics and this is our fifth lecture. देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, ठीक है, उसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज जो रिजल्टेंट वेव होता है वो दोनों वेव से कितना फेज उसका ज्यादा होता है या कम होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। देखिए आज की क्लास में हमको क्या करना है, उसी इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आज का हमारा क्लास होगा वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। थॉमस यंग एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि जो वेव जो लाइट है वो एक वेव नेचर का है। लाइट के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। देखिए जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम भी अभी भी ये डायलेमा था कि लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है, लाइट वेव है या पार्टिकल है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है 1801 में किया था, ठीक है। 1801 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट हैज ए वेव नेचर। क्लियर। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, और उसमें इंटरफेरेंस कैसे अप्लाई होगा, उन सारी चीजों को हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरह का सेटअप बनाया हुआ था। उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में उन्होंने दो पतले पतले होल कर दिए। क्या कर दिए? दो पतले पतले स्लिट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में बहुत थिन स्लिट उसमें से कट कर लिया। उस कार्डबोर्ड से बहुत ही थिन स्लिट क्या कर लिया? कट कर लिया। सिमिलरली एक और उन्होंने स्लिट क्या किया? कट किया, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप था वो मिनिमम था, मतलब कि एक स्लिट कट किया, फर्दर क्या किया उन्होंने? एक और स्लिट कट किया, लेकिन इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिफरेंस था ना, जो गैप था वो मिनिमम था, समथिंग मिलीमीटर में होता है। क्या होता है? समथिंग मिलीमीटर में। क्लियर। अब क्या किया उन्होंने? एक स्क्रीन लिया, जस्ट मतलब ऐसे कार्डबोर्ड लिया उन्होंने, कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स कट कर लिए, ठीक है। एक ऐसे स्लिट कट किया, ठीक है, पतला सा, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे एक और स्लिट कट कर लिया। क्लियर। और उसके पीछे की स्क्रीन रख दी और यहाँ पे उन्होंने एक लाइट सोर्स रखा। देखिए तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है आपका, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर की एक लाइट है, उसको क्या कर दिया? यहाँ पे रखा है और एक लेंस लगाया है। लेंस इस वजह से लगाया है कि चूंकि जो ये लाइट सोर्स से लाइट इमर्ज होगी वो हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो हमको एक पैरेलल बीम चाहिए। क्या चाहिए? पैरेलल बीम। तो उन्होंने क्या किया? ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज कर रखा है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो ये लाइट सोर्स जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ये हमने स्लिट लगा रखा है और लाइट अगर जा रही है तो चूंकि यहाँ पे अपने स्लिट कट किया हुआ है और लाइट जा रही है, तो सिर्फ जहां पे कट हुआ है स्क्रीन पे उतने पोर्शन पे क्या दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। मतलब दो जगह पे ब्राइट दिखेगा, बाकी हर जगह डार्क दिखेगा। बात समझ पा रहे हो ना? एक्चुअली होना क्या चाहिए था? यही होना चाहिए था, लेकिन जो यंग्स ने ऑब्जर्व किया वो कुछ डिफरेंट ही ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या किया? कुछ डिफरेंट ऑब्जर्व किया। उन्होंने इवन ये जो दो स्लिट है, ये दो स्लिट हैं, ये दो स्लिट के बीच में ये जो गैप है वहां पे तो डार्क होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो आपका जो दो स्लिट आपने कट कर रखे हैं और बीच में जो गैप है, ठीक है, इस गैप के सेंटर में भी ब्राइट बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्राइट। और फिर डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है, ऐसे बनते चला जा रहा है, ठीक है। मतलब कायदे से क्या होना चाहिए था? सिर्फ दो ही जगह ब्राइट दिखना चाहिए था, बाकी हर जगह क्या दिखना चाहिए था? डार्क दिखना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? उनको एक कॉन्टिन्यूअस डार्क ब्राइट उनको दिख गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये सोचने पे उनको मजबूर कर दिया कि लाइट के जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा। तो फिर लाइट, अभी तो हम यही जानते हैं कि लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक है जब तक जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो जिस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से जो लाइट की वेवलेंथ बहुत बहुत छोटी है, तब तक ये कॉन्सेप्ट सही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अदरवाइज अगर जो ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, जो ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो गया,
क्या हो गया, कंपरेबल। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, ठीक है, कंपरेबल वर्ड का मतलब यही होता है। तो अगर उसके आसपास है, लाइट के वेवलेंथ के आसपास है, उस बॉडी का जो डायमेंशन है, जिस बॉडी से वो लाइट इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब वहां पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंट हो जाता है, वो लाइट क्या होता है, बेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे उनको देखने को मिला, समझ में आया? तो उनको क्या मिला, स्क्रीन पे कुछ इस तरह का पैटर्न मैंने आपको मतलब ऐसे बना रखा है। ठीक है, मतलब ये कि आपको ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, इधर भी ऐसे मैंने 3 बनाया हुआ है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट से करी जा रही है। इवन यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था व्हाइट लाइट से किया था, तब भी उनको ये पैटर्न देखने को मिला था, लेकिन वो पैटर्न अगर आपको दिखा दीजिए तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट वो नहीं कर पाओगे। अभी मॉडर्न टाइम में जो एक्सपेरिमेंट है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट से किया गया, तो जो पैटर्न है, जो लाइट का पैटर्न हमको क्लियरली विजिबल होता है, इस वजह से मोनोक्रोमेटिक लाइट लगा। व्हाइट लाइट में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, अभी हो सकता है आज के लेक्चर में टॉपिक ना खत्म हो पाए, बहुत लेंदी टॉपिक है ये, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बात समझ पाए? तो व्हाइट लाइट हम नहीं यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। क्लियर? और क्या बोला मैंने, जो स्लिट के बीच का जो गैप हो हम क्या रहे हैं, मिलीमीटर में ले रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। जो स्क्रीन है और ये जो कार्डबोर्ड जिसमें स्लिट बना रखा हमने, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि कायदे से होना चाहिए था कि स्क्रीन पे हमको 2 ही ब्राइट मिलना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यूअस डार्क ब्राइट मिलते गया, और यहाँ से प्रूफ ये हुआ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है। दैट मीन लाइट के पास अनदर प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से फाइनली यंग्स ने ये प्रूफ कर दिया कि लाइट हैज ए वेव नेचर, लाइट हैज ए वेव नेचर। ठीक है, ये सब हो रहा है, एक्चुअली वेव है तो इसमें कुछ इंटरफेरेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या है, आपको डार्क ब्राइट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ब्राइट बन रहा होगा वहाँ वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जो कि कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो जहाँ पे ब्राइट देखने को मिल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ पे डार्क देखने को मिल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बात समझ पा रहे हो ना? तो जहाँ पे डार्क बन रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे ब्राइट बन रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा जो इंटरफेरेंस का टॉपिक है वो पूरी तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए हम लोग उसको जो है मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं एक्चुअली क्या हो रहा होगा। ठीक है, इवन देखिए इसका यूज जो है मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह में इसका बहुत यूज है। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन वगैरह के ऊपर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी हम वेव मानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह के ऊपर भी ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जा चुके हैं। क्लियर हुआ ना? तो क्वांटम फिजिक्स में भी इसका बहुत रोल है। क्लियर? चलिए, तो अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कर लें, इस एक्सपेरिमेंट को क्रॉस सेक्शन व्यू से ऑब्जर्व करें। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो वो जो मतलब कि क्या करें, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऐसे टर्न कर दें, मतलब इसको मत टर्न करें, सिर्फ इन स्क्रीन को और इसको टर्न कर दें। ठीक है, और इसको क्रॉस सेक्शनली देखें हम, क्रॉस मतलब ऐसे सामने से इसको ऑब्जर्व करें। तो सामने से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए क्या दिखेगा हमको, एक लाइन दिखेगा, फिर एक हल्का सा गैप दिखेगा, फिर लाइन दिखेगा, फिर हल्का सा गैप दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्क्रीन लगा रखा है, स्क्रीन सिर्फ एक लाइन दिखेगा, ये भी सिर्फ एक लाइन दिखेगा। इनके बीच का जो मैंने बोला क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मैं इसको समथिंग कुछ डी, कैपिटल डी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? कैपिटल डी, कैपिटल डी बोल देता हूँ। ठीक है, और इन जो स्लिट्स है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट्स। ठीक है, तो ये हमारा समथिंग स्लिट S1 है और ये हमारा स्लिट S2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग इसको स्मॉल डी बोल रहे हैं, जो कि मिलीमीटर में होता है, और समथिंग मीटर में होता है। ये जो डी होता है ना, ये मीटर में होता है, ये समथिंग मिलीमीटर में होता है। इतना डिफरेंस होता है। बात समझ पा रहे हो ना आप? ठीक, अब यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा होगा, लाइट सोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, तो अब ये लाइट सोर्स यहाँ से जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ये सीधे सीधे ट्रैवल किया हो ऐसे। ठीक है, ऐसे ट्रेवल किया हो, और ये वाला कुछ ऐसे ट्रेवल किया भाई, कैसे भी, क्योंकि जब बेंट हो जा रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो वो कैसे भी ट्रेवल कर सकता है ना। फिर तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो अगर मैं मान लूं, जो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे ये हो रहा है, तो अगर सेंटर में मैंने बोला
कि भाई यहाँ पे आपका ये स्लिट है तो यहाँ पे आपको ब्राइट दिखना चाहिए था, यहाँ पे ब्राइट दिखना चाहिए था और यहाँ पे ब्राइट दिखना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और ही। ठीक है, ब्राइट यहाँ भी दिखा, फिर डार्क दिखा, फिर ब्राइट दिखा, फिर डार्क दिखा, ब्राइट दिखा, डार्क दिखा, ब्राइट, ऐसे जल्द दिखता गया। ठीक है, तब यहाँ से जो है थोड़ा सा माइंड क्लिक किया भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है। क्लियर? तो हुआ क्या एक्चुअली, देखा जाए तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, एक लाइट रे ऐसी चली गई यहाँ पे और एक लाइट रे ऐसी चली गई, एक लाइट रे ऐसी चली गई। अगर आप देखिए कि ये जो दोनों ही जो लाइट रेज हैं, दोनों ही लाइट रेज हैं, वो दोनों ही लाइट रेज सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। अगर ये सेंटर पे जाकर मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ दोनों के मिडिल पॉइंट पे जाकर मिल रही हैं, तो दोनों को दोनों क्या कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दैट मीन इनका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, यानी अगर मैं बोलूँ पॉइंट पी बोलूँ तो ये S1P माइनस S2P क्या है, जीरो है, यानी जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है। क्या है, पाथ डिफरेंस जीरो। और कल मैंने बोला था कि अगर पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स अगर जीरो है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, अप टू n लेमडा है, तो वहां पे कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कितनी होती है इंटेंसिटी, मैक्सिमम होती है। कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी ऐड करके दिखाया था। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो उसमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो जब भी पाथ डिफरेंस ऐसा होता है, ठीक है, तो उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उस वजह से हमको यहाँ पे ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राइट। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सेंट्रल ब्राइट। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा ना? अच्छा, अब बाकी और कैसे दिख गए, ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। ये स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन है और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, S1 S2। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ पे डार्क मिला फिर यहाँ पे ब्राइट मिल रहा है तो कहानी थोड़ी सी अलग रही होगी। एक वेव यहाँ से ऐसे गया होगा, ठीक है, लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे गया होगा, यहाँ पे जाकर किसी पी पॉइंट पे मिला होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है ये तो हमारा S1P है, ये हमारा पाथ डिफरेंस क्या है, S2P है। ठीक है, अभी दोनों पाथ डिफरेंस सेम नहीं है, पाथ डिफरेंस सेम नहीं है, समझ पा रहे हो ना? तो अगर पाथ डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रहा होगा, लेमडा रहा होगा, क्योंकि अगर ब्राइट बन रहा है इसी में से कुछ रहा होगा, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, n लेमडा कुछ रहा होगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो अगर हम बोले फर्स्ट ब्राइट है, क्या है हमारा फर्स्ट ब्राइट, मतलब कि अभी सेंट्रल ब्राइट के बाद जो है, सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क बना होगा फिर ब्राइट बना, तो दिस इज द फर्स्ट ब्राइट। इसी फर्स्ट ब्राइट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा। तो अगर हम मैथमेटिकली, ये तो हमने लॉजिकली दिखा दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, अगर मैथमेटिकली इसको समझना चाहें कि फर्स्ट ब्राइट जो है सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस में मिलेगा, जो फर्स्ट ब्राइट है वो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस में मिलेगा, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग और देखते हैं इसको फॉर्मूला वगैरह क्या कुछ बन के आता है क्या। तो देखिए दोनों का पाथ सेम नहीं है, ये पाथ ज्यादा है, ये पाथ कम है, तो इसमें कुछ पाथ डिफरेंस होगा, डेल एक्स। क्या होगा, कुछ न कुछ पाथ डिफरेंस डेल एक्स होगा। ठीक, अच्छा, कुछ चीजें एजम्पन्स हैं उनको ध्यान रखना है, एजम्पन नहीं भाई, मैथमेटिकल एजम्पन्स हैं, वो कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो दोनों रेज है, ये जो दोनों रेज है, ठीक है, इन दोनों रेज के लिए जो डी है, जहां से निकल ये रेज इमर्ज हो रही हैं, उसलिए ये जो स्मॉल डी है वो बहुत, मतलब जो स्मॉल डी है वो बहुत ही स्मॉल है, वो ऑलरेडी जो मिलीमीटर्स में, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ क्या है ये, मिलीमीटर्स में। क्लियर? अच्छा, साथ में ये जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी, ये क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है ये, बहुत ज्यादा, समझ पा रहे हो ना? तो अगर ये बहुत ज्यादा है, चलिए अभी थोड़ा सा और इसको मैथमेटिकली चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा एंगल है ये क्या है, हमारा थीटा है। क्या है हमारा, ये थीटा। मैंने मान लिया कि ये जो
इस पी पॉइंट का जो पोजीशन है वो इस सेंट्रल लाइन से, जो कि स्लिट S1 और S2 का एकदम सेंटर पॉइंट, वहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, उससे जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। दिस इज द पॉइंट पी क्या है, एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, क्या है, एंगुलर पोजीशन। भाई एक तो ये पोजीशन है डिस्टेंस के टर्म में, एक एंगल के टर्म में पोजीशन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगुलर पोजीशन। तो थीटा पे लाई कर रहा है। अगर देखिए हम यहाँ से भी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि इस लाइन से भी ये थीटा एंगल होगा? अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते। इसके लिए देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी कुछ देर पहले ही, कि ये जो स्मॉल डी है वो क्या है, बहुत छोटा है, और ये जो हमारा डी है ये क्या है, बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा। तो उस केस में ये दोनों जो लाइनर है, ये S1P लाइन, S2P लाइन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये डी क्या है, बहुत स्मॉल है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो देखने से जैसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग जगह से जा रही हैं, ठीक है, काफी दूर से जा रही हैं, लेकिन चूंकि बहुत स्मॉल है, ये डी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में दो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर कोई भी रेज बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो रेज क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ पा रहे हो ना? तो उस लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों रेज हैं, चूंकि बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर से आ रही हैं, और इवन जो स्लिट है, जो स्लिट डिस्टेंस है वो भी बहुत स्मॉल है, इस वजह से ये जो दोनों रेज हो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर ये दोनों रेज पैरेलल है, ठीक है, तो इवन ये वाला जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन भी क्या होगा, इन दोनों लाइन के पैरेलल होगा। अच्छा, इस लाइन से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्योंकि भाई अगर ये दोनों जो लाइन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों का पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल लाइन, और ये लाइन जितना एंगल बनाएगा इस हॉरिजॉन्टल से, उतना ही एंगल ये भी तो बनाएगा, ठीक है। इस वजह से देखिए भाई, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको दो ट्रांसफॉर्मेशन कट कर रहे हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन से दो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल ये भी बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल 90 है, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। और ये ऑलरेडी क्या है, हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है, 90। यही हमारा क्या है, डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या हो जाएगा, थीटा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90। तो जब वो माइनस करोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर? अब आगे देखिए, अब इस ट्रायंगल में थोड़ा बात करते हैं। इस ट्रायंगल में थोड़ा साइन थीटा निकालिए। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डी। क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, साथ में जो पाथ डिफरेंस है, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। क्या बोल सकता हूँ, डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक चीज और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से कि जो डेल एक्स है, ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट निकालना है, तो अगर फर्स्ट मैक्सिमम निकालना तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारा पास डिफरेंस क्या रहा होगा, लेमडा रहा होगा। भाई अब जब 0 रहा होगा तब तो सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और जब हमारा फेज डिफरेंस क्या रहा होगा, लेमडा रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट, तो ये क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ब्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्राइट। क्लियर? तो यहाँ से अभी जो पाथ डिफरेंस है, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, लेमडा लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं एक चीज और बोल दूं, डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। इन दोनों क्वेश्चन के साथ देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा लेमडा बाई डी। साइन थीटा क्या मिल जाएगा, लेमडा बाई डी। अच्छा, चीज और ध्यान रखिए, ये जो लेमडा है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। डी क्या है, स्लिट डिस्टेंस है। और जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में। और ये क्या है, मिलीमीटर में। तो ये क्वांटिटी क्या है, ऑलरेडी ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी क्या है, ये लेमडा
एंगस्ट्रॉम में, ये मिलीमीटर में डिवाइड करके बहुत ही छोटा आएगा, क्या आएगा, डिवाइड करके बहुत ही छोटा। अगर ये बहुत ही छोटा आ रहा है उस केस में मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। और उस केस में जो साइन थीटा है वो नियरली थीटा की इक्वल हो जाएगा, ये कई बार बोल चुका हूं, है ना। अच्छा, साथ में देखिए अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा भी थीटा की इक्वल होता है, tan थीटा भी थीटा की इक्वल होता है, और sin थीटा भी थीटा की इक्वल होता है, तो ये भी थीटा की इक्वल और ये भी थीटा की इक्वल। अगर एंगल थीटा स्मॉल है तब, समझ पा रहे हो ना, तो क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो sin थीटा थीटा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और इवन थीटा tan थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो दो थीटा इक्वल है तो sin थीटा और tan थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उस लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं sin थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। क्लियर हुआ। अच्छा, टारगेट क्या हमारा, टारगेट है इस y को फाइंड आउट करना, सेंट्रल ब्राइट से जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कहाँ पे हमको मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, आप देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करिए, इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा अप्लाई कर दें, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू मैं थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूँ, मैं रिलेट करिएगा, यहाँ sin थीटा मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं tan थीटा निकालता हूँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, जो tan थीटा है, tan थीटा की जो वैल्यू है हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y, बेस क्या है आपका कैपिटल D। और अभी आप क्या बोल रहे हो, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा और y बाई डी, तो sin थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, y बाई डी, क्या पुट कर सकता हूं, y बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई डी, y बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई डी। अब यहाँ तक क्या चाहिए, y ही तो चाहिए था, तो y फर्स्ट यानी y फर्स्ट ब्राइट बोल दो, y फर्स्ट ब्राइट, y फर्स्ट ब्राइट, तो y फर्स्ट ब्राइट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, d लेमडा बाई डी। तो जो फर्स्ट ब्राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई डी। यानी अगर आपको ये जानना है कि फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलेगा, तो आप ये बोलोगे यहाँ से डी लेमडा बाई डी डिस्टेंस पे आपको फर्स्ट ब्राइट मिल जाएगा, डी लेमडा बाई डी डिस्टेंस पे फर्स्ट ब्राइट आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होता, पाथ डिफरेंस 2 लेमडा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, 2 लेमडा, यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ भी 2 हो जाता, यहाँ भी 2 हो जाता, यहाँ भी 2 आ जाता, बस बता रहा हूं ना। मैं बोलता पाथ डिफरेंस 3 लेमडा है तो यहाँ भी 3 आ जाता, सब जगह 3 आ जाता तो यहाँ भी 3 आ जाता, ऐसे फोर्थ यानी। तो जब अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट ब्राइट, 2 लिखा हुआ तो सेकंड ब्राइट, सेंट्रल से, कहां से, सेंट्रल ब्राइट से, 3 लिखा होता तो थर्ड ब्राइट, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे चलता जाएगा, ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट कि जो हमारा ब्राइट होगा, क्या चीज, ब्राइट, तो ब्राइट मिलेगा, ठीक है, वो ब्राइट हमारा, उस ब्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर जनरलाइज करें तो सीधे सीधे क्या बोलता है, एन डी लेमडा बाई डी, ब्राइट, सॉरी, क्या मिल जाएगा, एन डी लेमडा बाई डी। तो ये सब अप्लाई कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा लेमडा है वो बहुत छोटा है डी के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये सब फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा कि जब ऐसा नहीं होगा, मतलब कि जब लेमडा, मैंने ये यहाँ पे जंक्शन यूज किया हुआ है ना, ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ कब मानते हुए, ये मानते हुए कि लेमडा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्लिट डिस्टेंस। अगर ऐसा नहीं है उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा जहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब उस केस में हमको कुछ और ही करना पड़ेगा, फिर हमको बेसिक से चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर हमको डार्क फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, डार्क। अब डार्क कैसे फाइंड आउट करें, डार्क वाला कैसे फाइंड आउट करें, तो डार्क के लिए फेज डिफरेंस क्या होता था, अगर डार्क के लिए देखें तो फेज डिफरेंस क्या होता था, डार्क के लिए फेज डिफरेंस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ठीक है, अब टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 ये होता था। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ वैसा रहेगा। मैं क्या कर दूं, इसी फॉर्मूले में मॉडिफाई कर दूं,
देखिए देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, डेल एक्स इक्वल डी साइन थीटा है, यहाँ से डेल एक्स इक्वल टू मैंने लेमडा लिखा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। तो आपको ये चीज पकड़ के रखना है, ये चीज, ठीक है, डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। बाकी आप चाहे तो हटा सकते हो, बाकी क्या कर लीजिए आप हटा लीजिए, ठीक है। तो अगर इन सबको आप हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो गया। अच्छा, अब डार्क के लिए क्या चाहिए, डार्क के लिए हम बोला फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल लेमडा बाई 2d, साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2d हो गया, ठीक है। अब फिर फर्दर वही कहानी, थीटा लेमडा बहुत स्मॉल, यहाँ पे 2d हो गया और स्मॉल हो गया, साइन थीटा tan थीटा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो tan थीटा है इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा और tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये अपॉन ये, दैट मीन्स y अपॉन डी, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इतनी ही है, ठीक है। तो ये जाएगा y अपॉन डी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2d, तो y इक्वल टू डी लेमडा अपॉन 2d, क्या हो गया, डी लेमडा अपॉन 2d। ऐसे अगर आप क्या करते यहाँ पे 3 करते, तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, यहाँ पे भी 3 आ जाता, तो क्या बन जाता, दिस इज द सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क है ये। उसके पहले क्या बन रहा था, फर्स्ट डार्क बन रहा था, ठीक है। ये सेकंड डार्क है, फर्स्ट डार्क बन जाता। फिर थर्ड डार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे 5 लेमडा रखेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो जनरलाइज करना चाहें अगर हम, क्यों बार बार उसमें करेंगे नहीं, तो अगर जनरलाइज करना चाहें तो वाई डार्क क्या मिल जाएगा, वाई डार्क मिल जाएगा 2n माइनस 1 डी लेमडा बाई 2d। क्लियर हुआ, ये हमारा डार्क का फॉर्मूला हो गया। तो ये सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे क्या मिला हमको, फर्स्ट मैक्सिमा मिला। अच्छा, डार्क क्या बोलते हैं हम लोग, मिनिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा यहाँ मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है। अच्छा, ये दोनों तरफ मिलेगा, स्क्रीन के दोनों तरफ, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरफ मिलता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, फिर सेकंड डार्क, फिर फर्स्ट सॉरी सेकंड ब्राइट, ऐसे मिलता जाएगा, क्या होगा, मिलता जाएगा, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर हम लोग सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस निकाला, के बीच का जो डिस्टेंस निकाला, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट क्या हो जाएगा, 2y2b, और ये क्या हो जाता था 2d लेमडा बाई डी। फर्स्ट ब्राइट क्या था, d लेमडा बाई डी। तो अगर दोनों से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा y2b माइनस y1b इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या मिलते हैं, बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, अगर आप दो सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट घटाओगे तो फ्रिंज विड्थ मिलेगा, दैट इज आपको फर्स्ट डार्क का जो फर्स्ट डार्क है या फिर जो सेकंड डार्क है, ठीक है, ये इसका रीजन मिल जाएगा, कितने रीजन में है ये, यानी विड्थ ऑफ सेकंड डार्क क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ, इसको फ्रिंज विड्थ को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, दिस इज द सेकंड विड्थ ऑफ सेकंड डार्क। ऐसे विड्थ ऑफ सेकंड फर्स्ट डार्क करना होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, यही डिस्टेंस जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस है कितना, फर्स्ट डार्क का इतना ही, देखिए इतना ही है,
तो चाहे कोई भी फ्रिंज विड्थ होगा, चाहे वो डार्क वाला होगा चाहे वो ब्राइट वाला होगा, फ्रिंज विड्थ चाहे डार्क वाला हो चाहे ब्राइट वाला, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा बीटा से, ठीक है, वो हमेशा डी लेमडा बाई डी ही होगा। क्या होगा? डी लेमडा बाई डी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, कैसे फ्रिंज विड्थ आपका ड्राइव होगा। तो फ्रिंज विड्थ निकल गया, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया, ठीक है। ये जो ये आपके सामने बना हुआ ये चीज वेरीफाई हो गया मैथमेटिकली, कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंटेंसिटी का, किसकी बात करें? इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो इंटेंसिटी लेते हैं हम लोग, इंटेंसिटी दोनों स्लिट से हम मानते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? सेम, यानी जो I1 I2 है वो क्या होगा? I के इक्वल होगा। क्या होगा? I के इक्वल। और अगर ये I के इक्वल होगा, ठीक है, तो जो हमने कल इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको, I1 प्लस I2 प्लस रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाइव, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये देखिए 2I हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 2I कॉस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से 2I कॉमन लो लोगे, ये हो जाएगा ये 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 2I, 1 प्लस कॉस 5 हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 5/2, और यहाँ से बन जाएगा 4I कॉस स्क्वायर 5/2। अब यहाँ से दो केस बन सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस केस में देखिए जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो फाई क्या रख सकते हो आप? 0 रखोगे, फाई क्या रखोगे? फाई क्या रखोगे आप? 0। तो उस केस में आप देखोगे ना कि ये जो फाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लो, और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है क्या पुट कर लो? पाई पुट कर लो, ठीक है। जब पाई पुट करोगे तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4I आ जाएगा, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? 0। जो मिनिमम इंटेंसिटी है क्या हो जाएगा भाई? यहाँ देखो पाई पुट करोगे तो पाई/2 90 हो जाएगा, cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4I हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इंटेंसिटी हमारी इतनी होती है। अगर हम इसका प्लॉट ड्रॉ करें, मतलब प्लॉट हम इंटेंसिटी एट मैक्सिमम मिनिमा को ड्रॉ करें, इंटेंसिटी एट मैक्सिमम मिनिमा को हम क्या करें? ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, λ/2 है, लेमडा है, 3 लेमडा है। अब देखो पाथ डिफरेंस 0 था तो क्या बन रहा था? मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस फाई क्या है हमारा? फाई हमारा हाँ फेज डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस बोलना, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये अगर 0 है तो क्या मिल रहा था? इंटेंसिटी हमारा मैक्सिमम हो रहा था, ठीक है, इंटेंसिटी क्या हमारा? मैक्सिमम 4I है, ठीक है। और अगर हमारा पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा? λ/2, तो उसके इसमें मिनिमम मिलता है इंटेंसिटी 0, ऐसे चलता जाएगा। देखिए 4I, फिर लैम्डा पे 4I, फिर 2 लैम्डा पे 4I, इधर भी चलता जाएगा। तो ये प्लॉट आपको क्या करना है? याद रखना है। समझ में आया ना? ये इंटेंसिटी एट मैक्सिमम मिनिमा का प्लॉट है। अच्छा, और क्या क्या कंडीशंस है इसके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के? क्या क्या कंडीशंस है, उन कंडीशंस को भी क्या करना है? आपको याद रखना है। कंडीशंस क्या क्या है कि जो हमारा सोर्स है, पहला तो क्या करना है हमको? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना है, ठीक है। और क्या करना हमको? कोहेरेंट सोर्स यूज करना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना है, कोहेरेंट सोर्स यूज करना है, और जो एम्पलीट्यूड है दोनों ही वेव की, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम और नियरली सेम। जो लाइट कैसे यूज करनी है? मोनोक्रोमेटिक, सोर्स कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए, और जो एम्पलीट्यूड है वो या तो सेम होना चाहिए या तो नियरली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा ना, तो पता है जो ब्राइट, जो आपको वहां पे नेट एम्पलीट्यूड है, जो ब्राइटनेस है, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इस वजह से अगर देखिए
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया हुआ था। कंस्ट्रक्टिव में A1 प्लस A2 हो जाता है और इसमें A1 माइनस A2 हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा इसका एम्पलीट्यूड 100 है, इसका समथिंग कुछ 50 है, तो ऐड करके तो ये कितना हो गया 150 हो गया एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड वेव का, नेट वेव का जो वेव इंटरफेयर की है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा। तो तब भी आपको हल्का सा ब्राइट मिलेगा, यानी जो क्लियरली डार्क चाहिए वो डार्क हमको नहीं मिला, ठीक है। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड या तो सेम लेते हैं तो नियरली सेम लेते हैं, ठीक है। और सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए और भी चीज है, फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए। और फ्रीक्वेंसी सेम होने का ही मतलब है कोहेरेंट सोर्स, ये कल मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। मतलब दिस इंप्लाइज दैट ω1 = ω2 होना चाहिए, दैट इज ओमेगा होना चाहिए। समझ पा रहा ना। तो ये सारे कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको आईडीएससी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आईडीएससी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और भी इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी आप इतना, मैं इसको प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अभी इस लेक्चर को आप जो है अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसमें कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।